कर किया। थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, फिर चला लो एसी, फिर उसके बाद डाउट वाला टॉपिक ऑन है। फिर डाउट वाला टॉपिक जो है, नहीं ऑन है, रिमोट से होगा वो ऑफ। रिमोट है ही नहीं यहाँ पे इसकी, पंखा चला दो। थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद जो सलमान के पेपर में आ रहा है, अगर डाउट हो वैसे टॉपिक में बता देना। वैसे क्या डाउट है बता दो अभी। मैं कर तुम थी ही नहीं, चलो उसका जिस्ट दे देंगे। और पुष्कर क्या जेंडर, अरे बहुत खतरनाक टॉपिक है। एनसीईआरटी है, खुल गया है हमारा, और फोकस पॉइंट। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है मैं बताता हूँ। इस पूरे चैप्टर में हमें भारत में पाए जाने वाले मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं वो याद करना है। अब मिनरल्स क्या चीज़ है, तो टूथपेस्ट से लेके साबुन तक, मसाले तक, सब मिनरल से तो बना हुआ है। या सीमेंट बना रहे हो तो तुम्हें मिनरल चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, सिलिका चाहिए, आपको मिनरल ही चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए वायर बनाने के लिए। तो विदाउट मिनरल लाइफ पॉसिबल नहीं। हमने अपने लाइफ को ईजी किया है मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके। और ये मिनरल मिले कहाँ हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट पे मिले। केमिस्ट्री में जो चैप्टर था मेटल एंड ओर, थोड़ा बहुत हल्का सा इसमें हेल्प मिलेगी कि ओर किसको कहते हैं और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं एक्सट्रैक्शन के। तो मेजर आयरन बेल्ट आपको याद करना है, इसमें पढ़ेंगे अभी हम। जोधा बस्तर बेल्ट अलग अलग नाम से बेल्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में टाइप ऑफ कोल्स जैसे लिग्नाइट, ब्यूटेमस, एंथ्रासाइट, उनके क्या एप्लीकेशंस है, कौन सा बेहतर कोल है, ज़्यादा कैलोरिफिक वैल्यू है, कितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। भारत में पाए जाने वाले क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम पाइपलाइन कैसे कहाँ कहाँ तक बिछाई गई है वो पढ़ेंगे हम लोग। ये हमारा टोटल कंसर्न रहेगा। थोड़ा सा पीपीटी में भी देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ेंगे। क्वेश्चंस मैंने शेयर कर दिया ना ग्रुप पे, क्वेश्चन शेयर कर दिया मैंने, वो इसमें भी होना चाहिए क्वेश्चंस। आज ग्रुप पे डाल दिया था मैंने सारे पीपीटी। और ये जैसे ये क्वेश्चन है, मिनरल एनर्जी रिसोर्स, व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन विच मिनरल अकर, टाइप ऑफ ओर फाउंड इन इंडिया, डिफरेंट टाइप ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया। उसके बाद हम एनर्जी भी फॉर्म पढ़ेंगे, कन्वेंशनल एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी से एनर्जी बनाना, कोयले से एनर्जी बनाना, कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है वो सब पढ़ेंगे। बायोगैस है लास्ट में, वो पढ़ेंगे। देखना कुछ कट वट गया होगा तो बता देना, अपडेट कर देना, उसके हिसाब से हम। न्यू वाली एनसीईआरटी वैसे मैंने अपलोड की है, डाउनलोड की, ताकि जो नया वाले एनसीईआरटी में लिखा होगा वो सारे। हमारे दिन की शुरुआत ही मिनरल से होती है। वी स्टार्टेड अवर डेली डेज विद द मिनरल। टूथपेस्ट करते हैं ना, तो टूथपेस्ट में भी मिनरल है आपके, ठीक है। टूथपेस्ट भी मिनरल से ही बना हुआ है। साबुन लगाते हैं, टेल्कम पाउडर लगाते हैं या साबुन लगाते हैं, साबुन भी जो है वो सोप भी मिनरल से ही बना हुआ है। व्हाट इज मिनरल, मिनरल क्या चीज़ है। तो मिनरल एक तरह का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का, इम्प्योरिटी प्लस। जैसे हमें पढ़ा था हमने वहाँ पे मिनरल्स में, उसमें मेटल एंड नॉन मेटल में ओर चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हम लोग जिंक को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उसके ओर से, मरकरी को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे उसके ओर से। तो जो ओर और प्योर मेटल है उसका मिक्सचर कैसा है, एक तरह से होमोजीनियस मिक्सचर पूरे से मिला हुआ ना। हेट्रोजीनियस होता निकाल देते, कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं करना, कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करना पड़ता। हेट्रोजीनियस को सेपरेट करने के लिए दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जैसे चॉक पाउडर और वाटर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसको सेपरेट करने के लिए केमिकल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, छन्नी से छान दो अलग हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें, नींबू पानी बन गया अगर, अब हमको अलग करना है तो पानी को इवापोरेट करना पड़ेगा, तब जाके नींबू या सॉल्ट आपको मिलेगा। वो होमोजीनियस है। क्या है, होमोजीनियस। तो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो मिनरल क्या है आपका, होमोजीनियस मिक्सचर है। एग्जाम्पल है आयरन, डायमंड, गोल्ड, पेट्रोलियम, गोल्ड एक्सेट्रा, ये सारे मिनरल के एग्जाम्पल हैं। मिनरल अलग अलग
में क्लासीफाई करते हैं, पहले हम ये सब बाद में एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बाद में आएंगे इस पर। एनसीईआरटी कहानी क्या है, ये वाला। Haban comes to Guwahati with his father from a remote village. He see people getting into strange house. Move along. He also see kitchen. He amazed and asked his father, "Why do not our house move like one we saw in Guwahati?" चलता फिरता किचन, ऐसा ही हो ना कोई कहानी, क्या है? He replied, "These are not house. They are buses and train. Unlike our houses, these are not made of brick and stone. Metal like iron, aluminium are used in making this." चलता फिरता जो किचन है वो लोहे का बना हुआ है, ईंटों से नहीं बना। देखने में लगेगा घर है, जैसे चलता फिरता कैंटीन नहीं होता है, जैसे अभी ये मेट्रो स्टेशन पे बस रखा हुआ है, डबल डेकर बस रेस्टोरेंट है, तो कहीं कहीं ऐसे भी रेस्टोरेंट होते हैं जो कि इसका मॉडल कैसा होता है, घर जैसा होता है। तो उसको लगा ये घर है, ईंटे ऊँटे का बना हुआ था, कह रहा घर नहीं है, वो चलता फिरता रेस्टोरेंट है लेकिन वो मेटल से बना हुआ है। जैसे ज्वेलरी, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, दे आर ड्राइव बाई इंजन विच नीड एनर्जी टू वर्क। ये घर जो किचन नुमा जो घर बना हुआ है ये अपने आप से नहीं चल रहा है, इसके लिए फ्यूल चाहिए। तो दो तीन चीज़ यूज़ हो गई, एक तो मेटल से बना है वो मिनरल है, और उसमें फ्यूल यूज़ हो रहा है वो भी क्या है, मिनरल है। वी यूज़ डिफरेंट थिंग इन अवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल। वी कैन यूज़ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ आइटम यूज इन अवर हाउस मेड ऑफ मेटल। एक मेरे को एनसीईआरटी दे दो, ऐसे मुड़ मुड़ के देखूंगा, या मैं अपना टैब में डाउनलोड कर लेता हूँ, है ना। थोड़ा सा ही पढ़ा जाएगा ये टॉपिक, ठीक है, क्योंकि ये भी आ नहीं रहा आप लोगों में, तो आप में आ रहा है ना। इसको कुछ बनाते हैं, कुछ सेपरेट करते हैं इसको अलग अलग से। तो मिनरल, यहाँ से डिफिनेशन है, मिनरल आर इनडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, इसको क्वेश्चन बना सकता है कि मिनरल जो है डबल डॉट कॉमा में ये एक इनडिविजिबल पार्ट है, हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब ये है कि हम मिनरल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, इनवर्ट कॉमा यहाँ से ऐसे, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर कहेंगे एक्सप्लेन मिनरल कैसे हमारे लाइफ का वन ऑफ द की फैक्टर है। एक्सप्लेन करिए इसको। बंद कर दो पंखा, बताओ। So mineral are a indispensable part of our life. Almost everything we use from building all are made of mineral. सुई से लेके हवाई जहाज तक या बिल्डिंग बनाने तक हर चीज़ किसका है, मिनरल है। घर बनाने में ये सीमेंट यूज़ हुआ है, मिनरल है। आयरन यूज़ हुआ है, मिनरल है। ब्रिक्स यूज़ हुआ है, मिनरल है। द रेलवे लाइन एंड द टर्मिक paving the road और our implant and machine tool are made from mineral। सड़कें या रेलवे लाइन या जो भी चीज़ यूज़ करते हैं सब चीज़ किससे बनी है, मिनरल से। कार, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन आर द मैन्युफैक्चर फ्रॉम मिनरल एंड रन ऑन द पावर सोर्स ड्राइव फ्रॉम अर्थ। जो भी एनर्जी का स्रोत वो भी कहीं ना कहीं कहाँ से जनरेट हो रहा है, अर्थ से हो रहा है। पेट्रोलियम भी अर्थ से निकलेगा, कोयला भी अर्थ से निकलेगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा वो भी कहाँ से बनेगा, अर्थ से तो बनेगा। इन ऑल द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग हैव यूज मिनरल फॉर देयर लाइवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिव, रिलीजियस एंड सेरेमनिक राइट्स। हम हर डे टू डे हर जगह यूज करना है मिनरल, चाहे हमें अपनी पूजा पाठ भी करना है। अभी मूर्ति बनानी थी उसमें भी तो मिनरल यूज होगा, गणेश चतुर्थी वहाँ भी, या ज्वेलरी बनानी है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज मिनरल। अब यहाँ पे एक और दिया है, ऑल लिविंग थिंग नीड्स मिनरल, कुछ दिया है, इंफॉर्मेशन है कि process cannot occur without mineral, although mineral intake represent only about 0.3% of our total intake nutrient। यहाँ तक जो हम खाते हैं उसमें भी मिनरल है, आयरन, कैल्शियम, ये भी तो मिनरल ही है। विटामिन ये भी क्या है, मिनरल ही है।
and able to utilize other 99% of the food stuff. What is mineral? जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो ज्योग्राफी की नॉलेज रखते हैं उसको जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो मिनरल को क्या डिफाइन करता है? डिफिनेशन, व्हाट इज मिनरल, ये डिफिनेशन यहां से है, ठीक है, ये जियोलॉजिस्ट वाला है कि मिनरल हैज होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। कठिन वर्ड है पूरा का पूरा, देखो कोई भी और उठाएंगे तो उसका केमिकल फॉर्मूला तो फिक्स होगा ना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें कैल्शियम और कार्बोनेट का रेशियो क्या होगा? फिक्स होगा, फॉर्मूला फिक्स होगा, उसमें से हम कैल्शियम को एक्सेप्ट करेंगे। जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, तो उसका जो कंपोजिशन है बाकी सब्सटेंस का वो कैसा होगा? एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। वही यहाँ पे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफिनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, पहला पॉइंट। नेक्स्ट क्या लिखा है? मिनरल आर फाउंड फ्रॉम हार्डेस्ट टू सॉफ्टेस्ट टाल्क, मतलब पाउडर। मिनरल भारत कहीं पे भी मिनरल जो है वो हर वेरी अलग अलग फॉर्म में है। सबसे टफेस्ट मिनरल आपका डायमंड भी है और हल्का आपका पाउडर भी है। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सबसे सॉफ्टेस्ट रॉक में लेयर बाय लेयर डिपॉजिट होता है। लेकिन अगर हम बात करें इग्नियस रॉक तो वो हार्डेस्ट रॉक होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रॉक। अच्छा, इसमें रॉक के बारे में बात करेंगे। रॉक 3 तरह के होते हैं, देखिए भैया कौन कौन से रॉक होते हैं? इग्नियस, मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री। वॉल्केनो फटा और ठंडा हो गया, टेम्परेचर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुआ, वो बना मेटामॉर्फिक। उसके बाद वो टूटा, मतलब पाउडर्स में, और कहीं पर डिपॉजिट हो गया लेयर बाय लेयर, तो सेडिमेंट्री रॉक। सम रॉक, for instance, limestone consists of a single mineral only, but majority of rock consists of several minerals in varying proportion. Although over 2000 mineral has been identified, only a few are abundant found in most of the rock. ये बता देता हूँ मैं, कम करूँ इसको। लगभग 2000 से ज्यादा मिनरल की खोज हुई है, जिसमें से केवल कुछ ही रॉक में पाए जाते हैं, बाकी अदर अर्थ क्रस्ट पे पाए जाते हैं। Particular mineral that we will form from a certain combination of element depend upon the physical and chemical condition. मिनरल की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है कि वो मिनरल कहाँ पाया जाता है, कैसी वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, कितना पुराना वो मिनरल है, इस पे भी डिपेंड करता है। The particular mineral that will form from a certain element depend upon, यहां से है कि मिनरल किस चीजों पे डिपेंड करता है, तो आपके फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन पे मिनरल डिपेंड करता है। दस इन टर्न अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल और मिनरल फॉर्म्ड। दस इन टर्न रिजल्ट इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर, हार्डनेस, फॉर्म that a particular mineral possesses. Geologists use this property to classify the mineral. डिफरेंट केमिकल फीचर के होने की वजह से, अलग अलग केमिकल कॉम्बिनेशन होने की वजह से, उसके कलर होने की वजह से मिनरल को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जियोलॉजिस्ट के द्वारा। जियोग्राफर कौन होता है? जियोलॉजिस्ट, ये नहीं पता हमें। एक टेबल दिया हुआ है आपका, ये मिनरल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। वैसे मेटालिक, ऐसे मिनरल जिसमें मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसमें भी फेरस और गोल्ड और सिल्वर। नॉन मेटल में सिलिका, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब आते हैं। और एनर्जी जिसमें कोल और पेट्रोलियम। तो मिनरल डिवीजन 3 होंगे, मेटालिक, नॉन मेटालिक और एनर्जी। मेटालिक के फिर 3 होंगे, फेरस, नॉन फेरस और प्रीसियस। फेरस में जिसमें आयरन से आयरन से ही मिलता जुलता होगा, उसकी प्रॉपर्टी शो करेगी, आयरन की प्रॉपर्टी शो करेगी। जैसे कॉपर, लेड, बॉक्साइट, जो आयरन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी, आयरन से नहीं होगा। और जो कि लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो थे गोल्ड, सिल्वर, वो वाले आ जाएंगे। नॉन मेटालिक में आपके माइका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, ये टेबल याद रखना है, एमसीक्यू के लिए भी काम आएगा। और एनर्जी में आपका कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, अब यहां से आपको यहाँ पे रॉक के बारे में दिया, देखो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, रॉक के बारे में दिया हुआ है। मिनरल कहाँ डिपॉजिट होंगे? रॉक की लेयरिंग होती है ना, जब रॉक
के सरफेस में छुपे रहते हैं, रॉक के सरफेस में। यहाँ पे नेट चलेगा, मैं दिखा देता कि बेड और लेयर कैसा दिखता है, लोड और वेन। देखें नेट चलेगा, यहाँ पे फोटो दिखाई जा सकती है ना। मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ आपको, लोड और वेन। कुछ ऐसा देखो कि पता नहीं। ये देखो एक बार, जो है इसके बीच में कहीं ना कहीं डिपॉजिटेड है, ठीक है। इसमें इसमें और देखते हैं, ये देखो लेयर के बीच में ये दो लेयर है, उसके बीच में डिपॉजिटेड है। डायग्राम देखते हैं। लोड ऑफ वेन जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से डिवाइड है, कितना गहरा या क्या लेयरिंग है उसके हिसाब से लोड और वेन, जो कि रॉक के अंदर पाया जाता है। इग्नियस रॉक के अंदर पाए जाने वाले लोड और वेन का ही अंतर है। अब मैं और कुछ पीछे देखते हैं, तो प्रॉपर एक डायग्राम मिल जाए तो सही है। लोड एंड वेन मिनरल्स, ये वॉल्केनो का है। अगली बार मैं इस डायग्राम को अटैच करा जाएगा, सही रहेगा। वॉल्केनो का है। इसमें टर्म नहीं है ना एनसीईआरटी में, लोड और वेन का नहीं है। कुछ ऐसा ही दिखता है, आ जाए, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो डिपॉजिट होती है, कुछ ये सरफेस पे आ जाती है और कुछ सब्सटेंस जो है वो नीचे रह जाता है। उसी में डिफरेंस है लोड और वेन का, कौन सा सरफेस पे आता है कौन, ये थोड़ा सा मेरे को भी डाउट है। सरफेस वाले को शायद वेन बोलते हैं। नहीं बता रहा है ये, लोड और वेन का डिफरेंस, इसलिए मैं चाह रहा था थोड़ा उसका। गोल्ड देखो जो है वो लोड के फॉर्म में डिपॉजिट है, यानी सरफेस पे ही है, और जो आपका लोड होगा वो बिलो द सरफेस होगा। चलो इसको बंद करते हैं, बहुत सारी हो गई इसकी। इसमें इसमें पढ़ते हैं कुछ लिखा हुआ। मेन लोड वेन जो है वो आपका पाया जाएगा किसमें, इग्नियस रॉक में। किसमें, इग्नियस रॉक में पाया था। चलो इसको पढ़ लेते हैं। मिनरल यूजली फाउंड इन अ ओर हमने पढ़ा किसमें, मेटल एंड नॉन मेटल। The term ore is used to describe the accumulation of mineral mixed with the element. Impurities, प्योर मेटल, उन सब का मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम, ओर बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें क्वेश्चन था कि ओर होते हैं, सभी मिनरल ओर होते हैं, कुछ क्वेश्चन था। जो प्रॉफिटेबल होगा उसी ओर से हम मिनरल निकालेंगे, जब प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम नहीं निकालेंगे उसको। द मिनरल कंटेंट ऑफ द वन ऑफ द, क्या ये, हाँ यहाँ पे मिसिंग है ना ओ, यहाँ पे देखो नॉट टू दिस हाईलाइट हो गया, मस्ट बी इनसफिशिएंट कंसंट्रेशन टू मेक एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वायबल। हाँ, हम उसी ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे जो कि सफिशिएंटली प्रॉफिटेबल हो, जिसमें से मैक्सिमम हमें मेटल मिले। ये नहीं कि हम उसको एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारा कॉस्ट लगे, हैज प्राइसिंग ऑफ मिनरल के। और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइन द रिलेटिव ease with which mineral the cost of extraction. It is therefore important for us to understand the main type of formation in which mineral occur. अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि मोड ऑफ एक्सट्रैक्शन भी किस तरह का है। पीटी वाले में डायग्राम है, एक्सट्रैक्शन करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स,
ये था कि कहाँ कहाँ पे मिल जाता है, वेन लोड्स में, बेड लेयर में, ये लेयर वाइज होता है जो, ये आपका सेडिमेंट्री में होता है, रेसिडुअल मास एंड एल्वेल डिपॉजिट में, सॉइल्स में, और ओशन में भी डिपॉजिट। तो ये 5 जगह मिनरल पाए जाते हैं पृथ्वी पे। अग्नियस रॉक में वेन और लोड होता है, ठीक है। अग्नियस और मेटामॉर्फिक में जो मिनरल पाया जाता है वो वेन और लोड के फॉर्म में पाया जाता है। वेन और लोड जो नाम दिया गया वो एक तरह से कह सकते हो कि गहराई के हिसाब से दिया गया, बहुत गहरा कहाँ पे रखा है या सरफेस के ऊपर आ गया, उसके हिसाब से नाम दिया। 2 सेंटीमीटर लेयर है, बीच में मेटल, बीच में लेयर, जैसे मान लो एक लेयर ये है और बीच में कोई जानवर वगैरह मर गया, फिर उस पर एक और लेयर आ गया, तो जो जानवर मर गया वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो मिनरल हो गया, तो वो सेडिमेंट्री में पाया जाएगा। रेसिडुअल मास, जैसे मान लो कुछ कोई मेट्रॉइड टूट के धरती पे गिर गया। रेसिडुअल मास का मतलब होता है कि अगर मान लो बाहर से ग्रह से कोई चीज, स्टोन नहीं गिरता है, मेट्रो क्या बोलते हैं उसको, मेटेरॉइड्स, तो उससे भी तो मिनरल निकल सकता है, ये उसके रेसिडुअल से भी निकाला जा सकता है। या पृथ्वी का कोई हिस्सा टूट के आके पृथ्वी पे मिल रहा है, क्रस्ट पार्ट कोई टूट गया तो उस, या रॉक ही टूट गया, तो उससे मिनरल निकालने को रेसिडुअल मास बोलते हैं, किसी हिस्से से निकालने को। जो सॉइल में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाने वाला मिनरल को क्या बोलेंगे, एल्वेल डिपॉजिट, मिट्टी है ना। और समुद्र से जो मिनरल, समुद्र से भी मिनरल निकाली जाती है, बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो समुद्र में पाए जाते हैं, इसलिए समुद्र के अंदर पावर स्टेशन लगाई जाती है शिप पे, ताकि हम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जो है समुद्र से निकाल सकें। और भी बहुत सारी मिनरल पाई जाती है। यहाँ पे कुछ लगा है डिफरेंट टाइप ऑफ माइनिंग, देखो कैसे, एक ये वाला माइनिंग करते हैं हम लोग, निकालते जाते हैं और ये गड्ढा बनते जाता है, इस तरह बोलते हैं ओपन पिट माइनिंग। एक केजीएफ वाला माइनिंग देखा आपने, टनल बना के अंदर जाते फोड़ के, ठीक है, ये अंडरग्राउंड माइनिंग, उसमें भी था, भारत मूवी में भी था, ठीक है। क्वेरिंग, तोड़ रहे हैं इसको, चट्टान ही तोड़ते जा रहे हैं। क्वेरिंग में क्या हो रहा है, चट्टान को तोड़ रहे हैं, इसमें से मिनरल पाउडर फॉर्म में निकाल रहे हैं, ये माइनिंग के प्रोसेस होते हैं, ठीक है। मेटालिक मिनरल में ये सब है, आयरन और मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट। नॉन मेटालिक माइका, लाइमस्टोन, ये मैंने बता दिया है, अब ये बात करेंगे। एनसीईआरटी पे चलते हैं फिर से, एनसीईआरटी पीपीटी दोनों करेक्ट करते हैं पढ़ने के लिए। अगला क्या पढ़ रहे थे हम लोग, हाँ, मिनरल जनरली अगर दिस फॉर्म, पहला है टाइप ऑफ, कैसे ले सकते हैं कि मिनरल किस किस फॉर्म में पाया जाता है। अभी हम क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे इसको, तो ये सारे पॉइंट्स बनेगा, इग्नियस बनेगा, सेडिमेंट्री बनेगा, और रेसिडुअल भी बनेगा, और एक और बनेगा, ये 4 बनेंगे, 5 पॉइंट्स बनेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि मिनरल किस फॉर्म में पृथ्वी पे पाए जाते हैं, राइट द फॉर्म ऑफ मिनरल फाउंड ऑन नेचर और अर्थ क्रस्ट। तो ये 5 के 5 बताने पड़ेंगे। तो पहला क्या है, इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक मिनरल में इन क्रैक्स, हमारी जो बनी है वो लेयर बाय लेयर बनी है, वही क्रस्ट में जो क्रैक्स आ जाता है वहां पे मिनरल डिपॉजिट हो जाता है, या जब वॉल्केनो आता है तो फॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। उनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो या तो वेन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं या लोड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, तो इसमें नाम क्या है, उस जॉइंट्स में उसको वेन्स बोलेंगे, जब लार्जर अमाउंट पाए जाएंगे तो उसको लोड्स बोलेंगे। देखो हमारी जो पृथ्वी है ना वो प्लेट से बनी हुई है, अलग अलग प्लेट्स बनी है, प्लेट्स मतलब लेयर बाय लेयर बनी है ऐसे। अगर ये दूर जाती है तो यहां पे डाइवर्जिंग बोलते हैं कि दूर जा रही है, पास आ रही है तो कन्वर्जिंग होती है, और ये पास आके क्या होती है, हल्की प्लेट ऊपर जाके माउंटेन बनाती है। क्रैक में क्या है कि मान लो किसी प्लेट में, या वॉल्केनिक, मान लो यहाँ से वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई वीक प्लेट थी, नीचे से वॉल्केनो इरप्शन होता है, इसको तोड़ते हुए जाएगी तो क्रैक क्रिएट हो जाती है, क्या, और फॉल्ट, ये जो गैप क्रिएट होता है इसको फॉल्ट बोलते हैं, फॉल्ट। और अगर प्लेट टूट रही है बीच में से तो उसको क्रैक बोलते हैं, क्रैक। और इन्हीं के बीच में मिनरल डिपॉजिट होती है। तो अगर इग्नियस है, थोड़ा सा मिनरल डिपॉजिट है तो उसको वेन बोलेंगे, और ज्यादा मिनरल डिपॉजिट है तो लोड। तो वही हम कह रहे थे, जो ज्यादा होगा वो नीचे होगा, गहराई में होगा, और वेन्स वाला सरफेस के ऊपर होगा इग्नियस के। मतलब जैसे वॉल्केनो जब फटेगा ना, वॉल्केनो जब होगा वो आपका वेन होगा, और नीचे सरफेस क्योंकि ज्यादा गहराई पे होगा ये लोड होगा, ये कहते हैं हम, ठीक है। इन मोस्ट केस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल इन लिक्विड मोल्टन गैसियस फॉर्म आर forced upward through the cavity toward the earth's surface. They cool and solidify and as they rise. Major metallic mineral like tin, copper, zinc, lead are obtained from veins and lodes. तो ये आपको पता होना चाहिए कि लोड से कौन कौन से मिनरल मिलते हैं। जिंक मिलता है, लेड मिलता है, और
टिन और कॉपर, ये 4 तरह के जो हैं वो इग्नियस रॉक में पाए जाने वाले मिनरल्स हैं जो कि लोड और वेन्स में पाए जाते हैं। किसी में भी, मतलब ये समझ लो ये दोनों जिंक वेन में भी पा सकते हैं और लोड्स में, बस इनकी क्वांटिटी कम और ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि इग्नियस रॉक में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, मान लो एमसीक्यू पूछ दिया अगर आपको, तो पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं, टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। सेडिमेंट्री बेड रॉक है, इसमें पाया जाता है आपका क्या क्या, जिप्सम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक का था लेयर्ड रॉक, बेड रॉक भी बोलते हैं क्योंकि लेयर फॉर्म में होता है, ऐसे एक लेयर आके डिपॉजिट होती है ना, और मान लो इसी लेयर में यहाँ फॉसिल फ्यूल आके मर गया या डिपॉजिट हो गया कोई जानवर या कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो वो धीरे धीरे फ्यूल्स में कन्वर्ट होगा। इसी में मेटल्स भी मिल जाएंगे, सोडियम मिल गया आपको, जिप्सम मिल गया। जिप्सम किस में यूज होता है, आपका पीओपी और सीमेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है। तो in a sedimentary rock, number of mineral occur in a bed or layer. They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration in a horizontal strata. Strata मतलब layer, एक के ऊपर किताबें रख देते हैं ना लेयर बना के, उसको स्ट्राटा बोलते हैं। Coal and some form of iron ore has been concentrated as a result of long period under the great heat and pressure. अब ये जो sedimentary layer होती है इसमें प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि लंबे समय के लिए, तो इसमें जो है तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आयरन और किस रॉक में पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक में प्रेशर और टेम्परेचर ज्यादा होता है। देखो इग्नियस में तो फट के निकल गया ना, तो कूल डाउन हो गया। इसमें लेयर बाय लेयर बनता है सालों साल तक, तो ऊपर से जितनी मिट्टी आएगी नीचे वाले पे ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएगी। तुम्हारे ऊपर किताब रखा जाए, 1 किताब 2 किताब 3 किताब, जब ज्यादा वेट हो जाएगा तो वेट तुम्हारे ऊपर लगेगा, तो ये ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को प्रेशर लगाती है, तो जितना प्रेशर लगाएगी तो यहाँ पे उतना ही फॉसिल फ्यूल वगैरह जनरेट होगा। यहाँ पे बिल्कुल भी एक तरह से गैसियस नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है। पोटास salt and sodium salt, these are formed as a result of evaporation especially in arid region. इससे थोड़ा बहुत जो भी सूखी जगह है, एराइड मतलब जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, जिप्सम, पोटास और ये पूरा ही आंसर है, पांचों का पांचों पॉइंट आंसर है, एक एक पॉइंट बन सकता है या 5 पॉइंट के आंसर बन सकते हैं। Another mode of formation involve the decomposition of surface rock. कोई रॉक टूट गया, मान लो सरफेस रॉक यहाँ से इतना हिस्सा टूट के गिर गया, टूटने के बाद जो हिस्सा है वो रेसिडुअल पार्ट है ना, तो रेसिडुअल पार्ट से अगर मिनरल बन रहा है तो उसको रेसिडुअल मिनरल बोलते हैं। साथ ही साथ मैंने वही बोला था मैट आके गिर जाए, तो वही लिखा है। Another mode of formation involve the decomposition of surface rock and leaving residual mass of weather material contain bauxite. इस तरह के ओर में कौन सा पाया जाता है, इस तरह के बॉक्साइट ओर पाया जाता है। सिल्वर, टिन, प्लैटिनम ये सब पाया जाता है किसमें, एल्बलाइल डिपॉजिट में। एल्बलाइल डिपॉजिट जनरली कहां पे होता है, जहां पे मिट्टिया और सैंड पाई जाती है, वैली जहां, जैसे मान लो नदी बह के चली गई, अब नदी बह के चली गई तो अपने नदी तो चली गई लेकिन कुछ चीजें डिपॉजिट करके चली गई, वाटर चला जाता है लेकिन जो सब्सटेंस उसके साथ आ रहा है वो यहीं पे डिपॉजिट हो गया, तो ये जो डिपॉजिट हो गया इसमें मिनरल पाया जाता है। इस डिपॉजिट में आपका गोल्ड, प्लैटिनम, बिकॉज ये लेस रिएक्टिव है, तो ये रॉ फॉर्म में मिलते हैं, इनके साथ कोई इंप्योरिटी खास ज्यादा होती नहीं है क्योंकि लेस रिएक्टिव है। प्लैटिनम ये सब। ओशन में क्या क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, ब्रोम से निकाला गया, समुद्र के पानी से निकाला गया। द ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल बट मोस्ट आर टू वाइडली डिफ्यूज टू बी इकोनॉमिकल, उतना ज्यादा नहीं से निकाला। ब्रोमाइन, मैग्नीशियम एंड कॉमन सॉल्ट। कुछ मिनरल ओशन के बेड रॉक से निकाले जाते हैं जो कि मैग्नीशियम मिनरल से इनरिच होते हैं। एक क्वेश्चन आया था रेड होल माइनिंग, तो ये बैन कर दिया गया है। रेड होल माइनिंग मतलब एक तरह से माइनिंग मैकेनिज्म ही था जो अभी देखा हमने, बट बहुत छोटा सा एरिया होता था, उससे काफी लोग वापस नहीं आ पाते थे अगर कहीं भी, तो रेड होल माइनिंग इलीगल कर दिया गया, बैन कर दिया गया। एक बार पढ़ लो रेड होल माइनिंग के बारे में। ये एक तरह से ट्राइबल्स यूज करते थे, ठीक है, द नेशनल ग्रीन ट्राइबल्स यूज करते थे इसको माइनिंग एक्टिविटी के लिए, मेघालय में। पढ़ लो एक बार, आ सकता है इंटरेस्टिंग फैक्ट में। रेड
रैट होल माइनिंग, चूहे जैसा कह सकते हैं, छोटा सा होल बनाते थे और फिर माइनिंग किए जाते थे कुछ कि भाई कोई प्रीसियस सब्सटेंस जो है वो धरती के नीचे रखा हुआ है, तो लेकिन वो काफ़ी हार्मफुल होता था, तो गवर्नमेंट ने इसको जो है बैन कर दिया था। तो रैट होल माइनिंग, इसका डायग्राम देख सकते हैं तो मेघालय में किया जाता था, फिर गवर्नमेंट ने इसको बैन लगा दिया। देखो कुछ इस तरह से है। कौन सा खोले इसको, बहुत छोटा सा स्पेस बना के इसमें जाते थे, इसमें समस्या भी बहुत डेंजरस था, कोलैप्स कर जाता था, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन लगा दिया। आदिवासी मेघालय का देखो हंस रही है, तो ऐसे ही होते मेघालय के लोग। मेनली रेड होल माइनिंग जो है वो कोयला की वजह से करते थे, कोयल की, क्योंकि मेघालय वगैरह में जंगलें बहुत थी, वहाँ पे कोयला डिपोजिट बहुत है, कोल डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है, तो कोयले के लिए जाता था और ये इलीगल था, गवर्नमेंट इसको बैन करती थी, बट ये कि कुछ पैसे मिल जाएंगे या अंदर से कोयला मिल जाएगा तो माइन करते थे, बट इसमें बहुत सारे हार्मफुल गैसेस और डेथ हुई, तो फिर गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था। ठीक है, ये है आपका रेड होल माइनिंग। दृष्टि वो भी है, यूपीएससी में ये वाला चैप्टर यूपीएससी में काफ़ी आया है, जो ये वाला चैप्टर यूपीएससी में आता है। देखो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, कब बैन हुआ था? 2014 में। किसने बैन किया था? एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इस बॉडी ने इसको बैन कर दिया। ये अनसाइंटिफिक है और अनसेफ है, कुछ भी दिया तो पूछ लेगा। इसका इम्पैक्ट क्या क्या था? ये जैंतिया हिल माउंटेन रेंज है, वहां पे रेड होल माइनिंग की जाती थी। इसके लिए क्या होगा? एक तो इन्वायरमेंटली ये अनसेफ है। रो क्यों रही हो? अच्छा बेकार पढ़ा रहे हैं, इसको रोने लगी। सेडिमेंट्री पढ़ दिया हमने, उसके बाद ओशन भी पढ़ लिया। ओके, अगला क्या है? इंडिया इज हैविंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ और मिनरल्स इन इंडिया। तो भारत जो है ना, कह सकते हैं मिनरल के मामले में हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं। पढ़ेंगे क्या क्या मिनरल है, तो ये सब लिखा हुआ कि क्या क्या हमारे पास है। हमारे पास कोयला है, माइका है, आयरन है, और भारत के अलग अलग जगह पर डिपॉजिट है। जैसे राजस्थान में क्या डिपॉजिट है? राजस्थान है विद द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला हैज़ अ रिजर्व ऑफ मैनी नॉन फेरस मिनरल, जैसे माइका ज़्यादा मिलता है रेगिस्तानों में। ठीक है, द वास्ट एलुविलाई प्लेन भारत में होने की वजह से हमारे पास जो गोल्ड है उसके ओर्स मिल जाते हैं। हमें जो पढ़ना है यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, हमें मेन पढ़ना है। अब यहाँ से शुरुआत यहाँ से होगी। टाइप्स ऑफ ओर में जब पढ़ेंगे फेरस में पढ़ेंगे आयरन ओर। अब हमें क्या पढ़ना मैं बताता हूँ, टोटल क्वेश्चन क्या आएगा आयरन ओर से। क्वेश्चन जो आएगा सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि भारत में जो आयरन ओर कहाँ कहाँ पाया जाता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। तो सारे बेल्ट बने हुए हैं, उनका नाम दिया गया है, जैसे उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ये नाम रखा गया उस स्पेस के हिसाब से। यहाँ पे आयरन ओर चंद्रपुर बेल्ट, बलारी चित्रदुर्गा, पढ़ो इसको, हाँ, तुमकुरु बेल्ट इन कर्नाटक का होना चाहिए। महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, जितने बेल्ट है ना, मेन ये है बेल्ट। आयरन को निकालने के लिए जो मैकेनिज्म होता है वो होता है ये वाला मेथड, पिट मेथड। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है कहाँ कहाँ पे आयरन के ओर भारत में पाए जाते हैं। आयरन जो है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए बैकबोन है। आयरन नहीं तो कोई इंडस्ट्री नहीं होगी, ना होगा, ना ट्रेन होगा, ना ट्रांसपोर्ट होगा, ना कंस्ट्रक्शन होगा। तो आयरन ओर या आयरन जो है वो कह सकते हैं बैकबोन ऑफ ऑल द इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? आयरन ओर द बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ये लिखा ना, बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडिया इज endowed with a fairly abundant resource of iron ore. इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। इसका ओर का नाम दिया गया है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट
सबसे प्योरेस्ट या कह सकते हैं सबसे बेहतरीन ओर है, जिसमें 70% आयरन मिलता है। मतलब अगर मैंने 1 किलो मैग्नेटाइट लिया तो उसमें 700 ग्राम प्योर आयरन लिया, 300 की प्योरिटी मिलेगी। तो पहला जो ओर है वो है मैग्नेटाइट, हाई क्वालिटी ऑफ आयरन पाया जाता है। इट हैज मैग्नेटिक क्वालिटी ऑल्सो, यहीं से मैग्नेटाइट ओर के बारे में भी लिखने को आ सकता है। तो मैग्नेटाइट ओर इसलिए अच्छा है कि मैक्सिमम आयरन प्रोड्यूस करता है, देता है। दूसरा ये है, जैसे 2 तरह की मिल्क है समझो, दोनों तुम 1 लीटर खरीद के लाए, एक से तुम्हें जो है 200 ग्राम घी मिला और एक से मिला 20 ग्राम घी, कौन सा दूध अच्छा होगा? 200 ग्राम वाला। सिंपली मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट ओर ऑफ आयरन, इससे मैक्सिमम आयरन निकाला जा सकता है, बहुत कम इंप्योरिटी, मतलब 70% तक निकाला जा सकता है। इससे जो लोहा निकलता है ओर आयरन, उसके अंदर अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, गुड क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक क्वालिटी होती है, जिसके लिए ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाने में यूज किया जाता है। दूसरा जो ओर है वो हेमेटाइट ओर है। क्या है? हेमेटाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। देखो ये ओर ज्यादा अच्छा है, कौन सा? मैग्नेटाइट, लेकिन इसकी क्वांटिटी कम पाई जाती है भारत में। सेकेंड ओर जो है थोड़ा सा इससे कम है, वो है आपका हेमेटाइट। तो पहला ओर क्या है? मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है। इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, बट इसमें जो इसमें से मेरे को केवल 50 ग्राम तक ही आयरन मिलेगा, मिलता है, लेकिन क्वांटिटी वाइज ये ज्यादा प्रोड्यूस होता है भारत में, पहले नंबर पे ये सबसे ज्यादा ही प्रोड्यूस होता है। हैज स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट। भारत में प्रोड्यूस करने वाला राज्य है उड़ीसा, 52%। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है? छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पे कर्नाटका, फिर झारखंड। दिस इज द प्रोड्यूसिंग ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। भारत में मेजर बेल्ट बनाए गए हैं आयरन ओर के लिए, वो है पहला उड़ीसा झारखंड फैला हुआ है। यहाँ पे हेमेटाइट, आपको इसका कीवर्ड याद रखना है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट में कौन सा ओर पाया जाता है? हेमेटाइट ओर। बदमपरा माइन है जो कि मयूरभंज और केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ये जिला है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, मयूरभंज और ये केंदु। ये कहाँ पे है? झारखंड और उड़ीसा में। यहाँ पे जो नाम है वो नाम है क्या? कैसे लिखना पड़ेगा? लिखा ना डेटा इन्फॉर्मेशन, ये पूरा एग्जैक्ट। उसी के साथ साथ सिंह भूमि झारखंड में जो है, जहां पे हेमाटाइट ओर निकाला जाता है, माइन गुआ और नौमुड़ी। बड़ा कठिन है ये चैप्टर याद करने के पॉइंट से, क्योंकि आपको स्टेट और लोकेशन याद करना है। ऐसे क्वेश्चन आया था, राइट और शॉर्ट नोट ऑन 3 नंबर में, पहला उड़ीसा झारखंड बेल्ट, दुर्गा बस्तर छत बेल्ट, ऐसे बेल्ट। तो आपको इसके अंदर की बातें लिखनी पड़ेंगी एकदम डिटेल में। मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा बोर्ड का, तो इसमें सारे क्वेश्चन आए रखे हुए। कितना मिनट हुआ है? रोका जाए क्या इसको? अब इसको रोक देते हैं ना।